दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा ऑपरेशन किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम गैंग बस्ट दिया गया है और 2 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली में जो अलग अलग गैंग्स काम कर रहे हैं उनके तकरीबन 800 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। नॉर्थ इंडिया के कई गैंगस्टर्स हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से बड़े पैमाने पर असलहा भी बरामद हुआ है। तो पिछले 48 घंटे दिल्ली में गैंग्स के लिए काम करने वाले युवाओं के लिए, गैंग्स के लिए काम करने वाले शूटर्स के लिए, अपराधियों के लिए भारी पड़े हैं। अलग अलग गैंग्स के तकरीबन 800 से ज्यादा, जो फिगर हमारे पास है 854 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कई सप्ताह या महीनों की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस इन गैंग्स को लेकर लगातार एक्शन तो ले रही थी, लेकिन इन गैंग्स का मनोबल कम नहीं हो रहा था, इनका मनोबल टूट नहीं रहा था। जिसके बाद एक ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया और इस दौरान 2 दिनों में 800 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में यह कार्रवाई हुई है। तो दिल्ली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत 2 दिनों में ऑपरेशन गैंग बस्ट के नाम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और 854 बदमाशों को 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 ये श्रृंखला में पहला ऑपरेशन था इस साल का। फ्राइडे रात में 8 बजे से लेके संडे रात को 8 बजे तक चला था। लगातार 48 घंटे चला ये ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में 9000 के करीब पुलिसकर्मी, जो कि दिल्ली पुलिस की दोनों जोन से, जितने जिले हैं सभी से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे लगातार दबिश दी। 280 गैंगस्टर्स पकड़े हैं जो कि मेजर और माइनर हैं। तो देखिए, ऑपरेशन बस के नाम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 2 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा 854 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको याद होगा पिछले कई महीनों के दौरान दिल्ली में किस तरीके से गैंग वॉर हुआ, शूट आउट्स हुए, धमकियां दी गई। उसके बाद ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और ये एक्शन किस तरीके का रहा और इसमें दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती किस तरीके की रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस बातचीत में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार धर्मजन। सर, सीधा सवाल है, ये ऑपरेशन कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं, क्योंकि आप उस सिस्टम के अंदर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर 850 बदमाशों को पकड़ना, आप इमेजिन कीजिए कि कम से कम अगर 850 पकड़े गए हैं तो इनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं तो 2000 के करीब तो पुलिसकर्मी लगे होंगे कम से कम। देखिए, अभी तो बिल्कुल एक सागर में बूंद की तरह पकड़े गए हैं, क्योंकि जो गैंगस्टर्स हैं उनका साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा ही नहीं, पूरे कनाडा, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक फैला हुआ। जिस तरह से गैंगस्टर लगातार भर्ती कर रहे हैं हजारों की तादाद में, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे रोहित गोदारा हो, चाहे और गोल्डी बरार हो, तमाम तरह की जो उनकी एक्टिविटीज है, एक्सटॉर्शन करना, पैसे उगाना, मर्डर कराना, आपस में शूट आउट कराना, कोर्ट के अंदर सरेआम गोली मार देना, तो ये बहुत समय से चल रहा था। परंतु दिल्ली पुलिस ने 2026 में ये तय किया कि इन गैंगस्टर्स को किस तरह समाप्त किया जाए। तो एक प्रक्रिया के तहत तमाम तैयारियां की गई, तमाम चिन्हित किए गए, उनकी लिस्ट बनाई गई,
कौन ऑपरेशन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, कहां पर स्पेशल सेल वर्क करेगा, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस कहां करेगी, क्राइम ब्रांच कहां दबिश करेगी, तमाम की ड्यूटीज असाइन करके टीम बनाई गई। और यह बिल्कुल कानो कान खबर नहीं थी, बिल्कुल एक सीक्रेट ऑपरेशन था। इसी सीक्रेट ऑपरेशन के तहत तमाम जगह दबिश की गई, बड़ी मात्रा के अंदर आर्म्स एंड अम्युनिशन बरामद हुए और तमाम चीजें मिली है जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उम्मीद है कि अभी बहुत सारी चीज कर निकल कर आने वाली है। देखते हैं आगे जाकर जो बाहर गैंगस्टर्स के इनके जिनकी शय पर ये लोग काम कर रहे हैं उनका क्या रिएक्शन आएगा, तो ये भी इंतजार का विषय है। वेदभूषण जी बताइए, जब 850 बदमाश पकड़े गए हैं, इनका होमवर्क तो रहा होगा पुलिस का इस तरीके के एक्शन से पहले। देखिए, एक दो गैंगस्टर जब पकड़ने होते हैं तो उसके पीछे भी पुलिस की तैयारी होती है। इतने बड़े पैमाने पर जब गैंगस्टर्स पर आपको एक्शन लेना था तो होमवर्क भी तो हुआ होगा। वो होमवर्क किस तरीके का रहा होगा सर? देखिए, गैंग्स पर हाथ डालना, इनके गैंग्स के जो आदमी है, जो इनके शख्स हैं, गुर्गे हैं, उन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास आर्म्स, एम्युनिशन, और वो डरते नहीं है। उनके लिए जेल, रेल, मौत सब कुछ बराबर है, क्योंकि उनके पीछे इतना बड़ा प्रोटेक्शन होता है कि वो कहीं भी अपने काम को अंजाम कर सकते हैं। इवन पुलिस ऑफिसर्स को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे तैयारियों के साथ में उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट, अब तमाम तरह के जो डिवाइसेस हैं, लेटेस्ट जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, उनके साथ में तैयारियों के साथ में इनके ऊपर अटैक करना होता है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की एक बहुत कामयाबी के रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़े लार्ज स्केल पर, मैं समझता हूं कि शायद पिछले 10 दशक में या और ज्यादा में इस तरह का बड़ा ऑपरेशन कोई नहीं हुआ जिसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल्स को धर दबोचा है। अब वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है और तमाम इंट्रोगेशन है, तमाम चीजें और निकल कर आएंगी, क्योंकि ये अकेले 800 जिन संख्या बताई ये नहीं है, इनके साथ में और बहुत छोटे छोटे गुर्गे हैं जो कहीं छिप गए हैं, दब गए हैं, या अभी उनकी अरेस्ट की जानी है। तो अभी ये शुरुआत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये अच्छी शुरुआत हुई है और ये बहुत बड़ा एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है कि अब गैंगस्टर्स का टाइम हिंदुस्तान में समाप्त हो गया है। चाहे वो कनाडा में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं, अब उनके लिए दिल्ली के अंदर जो राजधानी है उसके अंदर ऑपरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक तरह से कमर कस ली है कि अब इनको निपटाना है, परमानेंटली खत्म करना है, इनको अदालतों को चक्कर लगवाने हैं जिससे कि कोर्ट के सामने इनका असली रूप निकल कर आए। तो अभी बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, क्योंकि तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को सफर कर सकती हैं और इनके जो बकाया जो गुर्गे हैं वो निकल ना जाए। तो इस प्रक्रिया के अंदर अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आने वाली हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सर, इसमें एक जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जो गैंग्स दिल्ली एनसीआर हो, पंजाब हो, हरियाणा में, ये जो, क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सरहद पार से बैठकर ये मॉनिटर करते हैं, वहीं से हायरिंग करते हैं और उनके स्लीपर सेल की तरह जो लड़के होते हैं ये बड़े रॉ लड़कों को पकड़ते हैं और इनका पता नहीं किस तरीके से ये लड़कों को चिन्हित करते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, और पुलिस के लिए वो बड़ी चुनौती हो जाती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, अचानक से जाकर गोली चलाता है। तो ऐसे लड़कों को चिन्हित करना, और सब 20-22 साल 18 साल के लड़के हैं, और उनको चिन्हित करके फिर पुलिस को ये आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसमें तो उस तरीके के भी बहुत सारे अपराधी होंगे जो फर्स्ट टाइमर होंगे, जिनका रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड के अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए आसान होता है, जो बगैर किसी रिकॉर्ड के लिए, वो आप मानते बड़ी चुनौती रही होगी? बिल्कुल, इनको नोवाइस क्रिमिनल बोला जाता है, उभरते हुए क्रिमिनल। अब आज डिजिटल का टाइम है, एआई का टाइम है, रिक्रूटमेंट का तरीका भी बदल चुका है। जिस तरह से पुलिस में भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है, उसका तरीका भी बदल चुका है। उसी तरह गैंगस्टर्स का ऑपरेट करने का, रिक्रूट करने का, अपने गुर्गे तलाश करने का उनका तरीका बदल गया है, क्योंकि उनको ल्यूक्रेटिव चीजें बताई जाती हैं, पैसा, जलवा और तमाम तरह की चीजें उनको सोशल मीडिया के थ्रू दिखाए जाते हैं कि आप पैसा, नाम, सब कुछ कमा सकते हो, नौकरी के अंदर क्या रखा है, आप हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। इसी क्रम के अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैंडलर बैठे हुए हैं, जैसे शहजाद भट्टी है और तरह तमाम आईएसआई के एजेंट हैं, वो भी मदद करते हैं कि किस तरह से वो अपनी जो मनचाही चीज है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली चूंकि राजधानी है, उसके अंदर ऑपरेट कर सके। तो रिक्रूट करने का तरीका आज सोशल मीडिया उसका रिक्रूट का तरीका है। वो लगातार इस चीज पर वॉच करते हैं कि कौन या नवयुवक किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह की चीजें उनको पसंद आ रही हैं, वो उसी तरह उनके नजदीक पहुंचते हैं, उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उनका मिसयूज करते हैं। और लगातार जब वो यूज करने लायक नहीं होते तो उनको थ्रो कर दिया जाता है, इवन उनको मार दिया जाता है। तो ये जो पैटर्न है बिल्कुल अब क्राइम का बिल्कुल पहले की तरह जो ट्रेडिशनल एक क्राइम था उससे बिल्कुल बदल चुका है। तमाम चीजें सोशल मीडिया में है और तमाम
चीजें, अब शहजाद भट्टी जिस तरह के जो करता है, उसने हमारे सीएम तक को धमकी दे दी वहीं बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर, उसके बहुत सारे गुर्गे यहां पर हैं। इसी तरह आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाले की जब मौत हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान का कनेक्शन निकल कर आएगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें अब घटित हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज की डेट में कहीं भी ट्रैवल करना, कहीं भी डिजिटल के माध्यम से बातचीत कर लेना, अपनी वीडियोस बनाकर डाल देना, अपना मैसेज ट्रांसमिट कर देना, ये अब बहुत इजी हो गया है। इसलिए ये ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर है। हालांकि अभी बहुत कम तादाद के अंदर हैं, अभी हजारों की तादाद में हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश खासतौर से अभी इनके वहां गुर्गे हैं। हो सकता है कि उनको एक मैसेज जरूर चला गया हो, वो बिल के अंदर घुस जाए, छिप जाए, और परंतु पुलिस आज नहीं तो कल उनको भी इसी तरह के ऑपरेशन के तहत निकालकर कोर्ट के हवाले करेगी। आपके अनुभव के आधार पर क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस यहां रुकेगी? क्योंकि अगर आप पुलिस रुक जाती है यहां पर या थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, तो फिर उनको तैयारी का मौका मिल जाएगा। आपको लगता है कि जिस जगह पर हिट हुआ है उसको अभी लगातार कुछ महीनों तक उसी जगह पर हिट करते रहना है? हाँ बिल्कुल, एक ये सतत प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यूटी के अंदर जब आप रखेंगे तभी एक अच्छा मैसेज आ पाएगा कि ये उन्होंने एक ऑपरेशन करा, उसके बाद कंटिन्यूसली कुछ टाइम के गैप पर तमाम तैयारियां की जाकर आइडेंटिफाई करके जो बकाया रहे, क्योंकि इनके इंट्रोगेशन जब की जाएगी तो बहुत से लोगों के नाम बताएंगे, इनकी जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी, इनके बैंक अकाउंट्स खंगाले जाएंगे, और इनके जो जहां पर रहते हैं, जिस सर्किल के अंदर काम करते हैं, वो तमाम जब चीजें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, क्योंकि इनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो इन पर तमाम चीजें और निकल कर आएंगी और कनेक्टेड लोग इनसे मिलेंगे। तो एक सतत प्रक्रिया है, परंतु मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद दिल्ली पुलिस इन प्रक्रियाओं को जारी रखेगी और जो भी बकाया इनके गुर्गे हैं उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगी, जमीन के नीचे दफना देगी, अदालत के हवाले कर देगी, जेल के हवाले कर देगी। उम्मीद है आने वाले समय में और बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां होंगी और बहुत सारी रिकवरीज होंगी, बहुत सारी चीज पब्लिक डोमेन में आएंगी और अदालतें उसके ऊपर अपना निर्णय सुनाएंगी। सर ये बताइए, जैसे दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि कहीं पर भी धमकी देने के लिए गोलियां चला दी जा रही थी, कई जगहों पर जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं वहां पर शूट आउट्स भी बहुत हुए, कई लोगों की हत्याएं हुई। आपको लगता है कि जब अब 800 साढ़े 800 की संख्या, छोटी संख्या, बहुत बड़े, जितने बड़े पैमाने पर इनके गुर्गे देश के कम से कम जो उत्तर भारत में है उस तुलना में ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये संख्या भी छोटी नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में वैसी जो घटनाएं होती हैं, शूट आउट की, धमकी देने की, फायरिंग की, उसमें कुछ कमी आएगी या फिर ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये जो धंधा बिजनेस है, जो गैंगस्टर्स हैं, आप चाहे कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो केवल भय का एक बिजनेस है, डरावे का एक बिजनेस है। उनका काम ही केवल डराकर लोगों से पैसे ऐंठना है। तो उसमें जब इतने बड़ी तादाद के अंदर गुर्गे जेल के अंदर होंगे, ना आप जेल के अंदर उनको तमाम फैसिलिटीज मिल पाएंगी, ना कहीं इंटरनेट से वो कहीं वर्ल्ड में कनेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। जिस तरह से तमाम एक्सटॉर्शन की और तमाम फिरौतियों की, तमाम चीजों की जो वारदात थी, उस पर कहीं ना कहीं चेक लगेगा, उस पर रोक लगेगी और एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कवायद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से की है। सर एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें ये जो लोग हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलता है, हथियारों की आपूर्ति कहां होती है? ये दो चीजें हैं ना किसी गैंग्स को संचालित करने के लिए। लड़के तो आते रहेंगे, लेकिन अगर उनको खाद पानी ना मिले, यानी पैसा और हथियार, इस लाइन को कट करने की क्या कोशिश हो रही है? आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी जहां तक आपको लगता है शेयर करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू हथियार भेजे जाते हैं, नंबर 2 का जो पैसा है वो साइफन किया जाता है डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ कैश के माध्यम से, कुछ अंडरग्राउंड मनी के माध्यम से। बिजनेसमैन से जो एक्सटॉर्शन किया था वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो बाहर से इनका पैसा आता है, सरकार की प्रायोरिटी है उसको कट ऑफ करे, जिससे कि इनके पास पैसा ना आए। और पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं। जब पैसा नहीं होगा, आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं होंगे, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा हथियार सरकार के पास, पुलिस के पास है कि इन दो लाइन को कट ऑफ करने के बाद में ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और इनकी जो बढ़ती हुई ताकत है वो हमेशा के लिए शून्य हो जाएगी। सर, जैसे ये जो गैंग्स दिल्ली और एनसीआर में ऑपरेट करते हैं, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आपने जैसे जिक्र किया पश्चिम उत्तर प्रदेश, कई राज्य हैं जहां तक ये ऑपरेट करते हैं। ये 4-5 राज्य तो प्राइमरी हैं जहां पर इनके गुर्गे हैं।
आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस सीधे एमएचए के अंदर आती है, तो गृह मंत्रालय भी इस चीज को देख रहा होगा और इसमें जो बाकी स्टेट्स हैं उनके पुलिस का भी रोल डिफाइन होगा? क्योंकि जब तक ये सारे एक तरीके से ज्वाइंटली नहीं आएंगे तब तक संभवतः बड़ा एक्शन होना मुश्किल है, या फिर आपको लगता है कि अंदर खाने ये बात हो गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी? देखिए, कुछ स्टेट है, जैसे आपने पंजाब का नाम लिया, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, कुछ राजनीतिक परेशानियां इस मामले के अंदर आ सकती हैं, पर जिन स्टेट्स के अंदर सेम गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली के अंदर आज बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर है, और दूसरे स्टेट्स के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही हालात बाबा ने खराब कर रखे क्रिमिनल्स की, कहीं लंगड़ा ऑपरेशन, कहीं पूरा ही निपटाने वाला ऑपरेशन, बहुत तरह के ऑपरेशन जारी है। तो उत्तर प्रदेश में तो अब शायद हिम्मत ना पड़े, परंतु उनका रुख दूसरे स्टेट में हो सकता है जहां उनको इजी लगे कि उनको शरण मिल जाएगी, उनके ऊपर इस तरह के कोई अटैक नहीं होंगे, उनको मारा नहीं जाएगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक ऐसा चूहा बिल्ली का खेल है कि पुलिस और चोर भागते रहते हैं आपस में, और कब कौन किस पर भारी पड़ेगा। परंतु इस समय जरूर है कि पुलिस इन चोरों के ऊपर, इन गैंगस्टर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह, बड़ी भारी तरह से एक प्रहार किया है, और आने वाले समय में तमाम दूसरे स्टेट्स के लिए एक मिसाल बना है कि तमाम मिलकर यदि हम इन गैंगस्टर्स को निपटाना चाहें तो निपट सकते हैं। क्योंकि ये चोर के बताते पैर बहुत कमजोर होते हैं, तो ये बहुत बड़े ऐसे नहीं है कि इनको अरेस्ट ना किया जा, पकड़ा ना जा सके। और ये दिल्ली पुलिस ने जो पिछले दो दिन से ऑपरेशन चल रहा है उसमें ये साबित कर दिया है कि इस तरह गैंगस्टर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर, इसमें एक और चीज है, जैसे क्योंकि हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, उनका जो कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, वो देश की सरहद से है। ये जो गैंग्स हैं ये कहीं ना कहीं बाहर देशों से ऑपरेट होते हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ही एक अपराधी को डिपोर्ट किया गया जिसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेंटर का रोल कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि जिन देशों में, जैसे कनाडा जैसा मुल्क हो गया, अमेरिका जैसे मुल्क हो गए, वहां पर ही जाकर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर ये कांड करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी भी लेते हैं, तो क्या आपके हिसाब से भारत सरकार उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन चीजों को डायग्नोस कर रही होगी और कूटनीतिक रास्ते से उन लोगों को ट्रेस करने की या वापस लाने की कोशिशें हो रही होंगी? कि कुछ एक तो लाए हैं, लेकिन जो बड़े चेप नाम हैं 2-4 वो अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको सरकार हमेशा एग्जॉस्ट करती है, उन पर काम करती है। जिस तरह आपने देखा कि अनमोल बिश्नोई को यहाँ डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, और जो गोल्डी बरार है, रोहित गोदारा है, जो अब छिपे हुए कनाडा के अंदर, लगातार सरकार की कोशिश रहती है कि उनको किसी तरह से इंडिया में लाया जाए, उनके खिलाफ जो है अपराध हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ ट्रायल हो, उनको कन्विक्शन हो, जिससे कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आए। तो ये एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अभी बहुत सारे, अभी आपने देखा अमेरिका से जहाज भर के बहुत सारे लोग भेजे गए जो इलीगल पासपोर्ट पर गए हुए थे, इलीगल तरीके से गए हुए थे, नाम बदल कर गए हुए थे। बहुत सारे गैंगस्टर्स को डिपोर्ट किया गया है, उनका तमाम ट्रायल हो रहा है। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो चैनल्स हैं, जो हमारे दूसरे कंट्रीज के अंदर कॉन्सुलेट्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, वो लगातार वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहते हैं, उनको बताते हैं। जिस तरह आपने कनाडा में देखा, कपिल देव के रेस्टोरेंट्स के ऊपर लगातार कई बार फायरिंग हुई, तो उनको बताया गया कि कनाडा में, आपके देश के अंदर, ये कपिल देव हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन है, इनके रेस्टोरेंट पर लगातार फायरिंग हो रही है। तो वहां की कनाडा की सरकार ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को धर दबोचा उस मामले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। वेदभूषण जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, और इनका भी मानना है कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी, ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि अपराध और अपराधियों पर पुख्ता तौर पर एक्शन हो और जो इनके मंसूबे हैं उस पर पानी फिर सके। छोटे से ब्रेक लेंगे।